हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी सबको। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे अमृतवाणी में संकलित अगला शब्द। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वाणी को सुने और शेयर जरूर करें। गुरु महाराज जी की मानवतावादी वाणी को घर घर तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव सबको। आइए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अमृतवाणी में संकलित राग सोरठी। आप सब प्लीज़ वाणी को सुने और शेयर जरूर करें। जय हो। वाणी श्री गुरु रविदास जियों की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतनाम 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 जी। राग सोरठी शब्द 21। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर मौदध, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसे मानिए होए न तैसा रहाओ। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। अछत राज बिछरत देख, दुख पाया सोगत भई हमारी। राज भुयंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्ब एक अनेक स्वामी, सब गट भोग वै सोई। कह रविदास हाथ पै नैरे, सहजे सोए सहजे होए सु होई। इसमें सद्गुरु रविदास जी महाराज मानवता को पावन उपदेश देते हैं कि जब जीव के मन से झूठे अहंकार और भ्रम का नाश हो जाता है, तब सर्वव्यापक प्रभु उसे अपने भीतर ही नजर आता है। जब हम होते अब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर मौदद, जल केवल जल माही। हे प्रभु, जब तक जीव के मन में मैं और मेरी का झूठा अहंकार है, तब तक जीव को आपकी प्राप्ति नहीं होती। जब जीव अपने मन से अहंकार मिटा देता है, तो परमात्मा जी आप ही का रूप हो जाता है और मैं का कुछ निश्चय मैं कुछ नहीं का निश्चय हो जाता है। आपको सिंहासन और सतगुरु कबीर साहब जी भी वर्णन करते हैं कि जब हम होते तब तू नाही, तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। हे प्रभु जी, जब तक हम में मैं और मेरी का अहंकार था, उतनी देर आपकी प्राप्ति नहीं थी। अब ज्ञान प्राप्त होने के कारण आप ही हो गए हैं। अब केवल आप ही हो। मैं और मेरी का अहंकार जो है वो खत्म हो गया है। सद्गुरु रविदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जैसे समुद्र में तेज आंधी आने के कारण बहुत सी लहरें उठती हैं, फिर समंदर में ही समा जाती हैं और केवल पानी ही पानी नजर आता है, ऐसे ही जब जीव के मन में अहंकार होता है, तब यह जीव प्रभु से दूर रहता है। जब जीव अपने मन से अहंकार को मिटाकर प्रभु का सिमरन करता है, तो प्रभु का ही रूप हो जाता है। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसे मानिए होए न तैसा रहाओ। हे प्रभु जी, क्या कहें कि इस जीव ने भ्रम के कारण संसार को ही सच मान लिया है। जैसा यह जीव संसार को सच मानता है, पर यह संसार वैसा नहीं है। भाव यह है कि संसार असत्य है। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत भई हमारी। जैसे एक राजा अपने सिंहासन पर सोया हुआ सपने में भिखारी बन जाता है,
सपने में भिखारी बनकर दुख प्राप्त करता है, ऐसे ही हालत इस जीव की है जो संसार रूप सपने में ही आपसे बिछुड़कर दुख पाता है। राजभुयंग प्रसंग जैसे अब कछ मरम जना, या अनक कटक जैसे भूल परे अब कहते कहन न आया। जैसे सांप और रस्सी का प्रसंग है कि जीव अंधेरे में भ्रम के कारण रस्सी को ही सांप समझ लेता है, परंतु वास्तव में वह सांप नहीं होती। ऐसे भ्रम के कारण जीव को संसार का सत्य नजर नहीं आता, पर यह असत्य है। इस तरह जीव भ्रम के कारण स्वर्ण और स्वर्ण से बने आभूषणों को भिन्न भिन्न मानता है। असल में स्वर्ण और स्वर्ण से बने हुए आभूषण स्वर्ण ही होते हैं। ऐसे जीव भ्रम के कारण प्रभु को अपने से भिन्न समझता है। जब भ्रम दूर होता है तो वह प्रभु में ही विलीन हो जाता है और उसको अपना आप नहीं बल्कि प्रभु का ही रूप दिखाई देता है। सर्वे एक अनेक स्वामी सब घट भोगवै सोई, कह रविदास हाथ पैनरे सहजे होय सो होई। भ्रम दूर होने के कारण एक से अधिक रूप धारण कर सारे संसार में व्यापक नजर आता है और सारे संसार के सभी जीवों में बसा हुआ सब प्रबंध चला रहा है। सद्गुरु नामदेव जी वर्णन करते हैं कि एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई। एक भाव है कि परमात्मा एक से अनेक रूप धारण कर सारे संसार में व्यापक है। जहाँ देखता हूँ वहीं परमात्मा है। सद्गुरु रविदास जी वर्णन करते हैं कि मैं और मेरी का भ्रम दूर होने से वह परमात्मा हाथों और पांव से भी निकट अनुभव महसूस होता है, सहज ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। सद्गुरु कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि हर में तन है, तन में हर है, सब निरंतर सोई रे। कह कबीर राम नाम न छोड़ो, सहज होय सो होई रे। प्रभु सभी शरीरों में है, यह सब शरीर परमात्मा में है। प्रभु सर्वव्यापक है। कबीर साहब जी कहते हैं कि राम नाम का सिमरन न छोड़ो, सहज ही उसकी प्राप्ति हो जाएगी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी सच्चे।